नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास में सुनी जाने वाली गंगा माता यमुना माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। माघ मास का महीना अपने आप में बहुत पावन और पवित्र होता है। इस मास में तुलसी पूजन, पीपल पूजन, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। साथ ही भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, जिससे विशेष कृपा उनकी प्राप्त होती है। इसमें दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। दीपदान, तुलसी पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं गंगा यमुना माता की कहानी। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुम्हें पाप लग गया है। जमुना बोली कि अब ये पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करके यह कर्जा उतरेगा। अब जमुना साहूकार के यहाँ भेष बदल कर गई और बोली, मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो, मैं तुम्हारे घर के काम कर दूंगी। तब साहूकार ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उनको यह टका दे देना, कह देना जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गौरी गौरी बोयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेंगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा मैया ने हरी हरी चूड़ियाँ गौरी गौरी भैया हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तुम्हारी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो वह माथा पकड़कर सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना माता गंगा माता के पास गई। गंगा माँ ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली, मैं तो कुछ नहीं कहकर आई हूँ। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधाकर आना, नहीं तो उन्हें संतोष नहीं होगा। जमुना दोनों के सपने में आई। बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के बिना पूछे तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से वह कर्जा उतर गया। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी, वैसे सबको देना। तो ये थी माघ मास में सुनी जाने वाली गंगा माता की कहानी, जो विशेष रूप से माघ मास में सुनी जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।